हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 7 में। तो बेटा लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। प्लेन मिरर्स के बारे में काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया शानदार जोरदार जबरदस्त सवाल हमने कर लिए थे। और आज के लेक्चर में उसके अलावा लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको स्फेरिकल मिरर की जानकारी भी दी थी और आपको बताया भी था कि फोकस एक्चुअली होता क्या है। बताया था मैंने आपको कि जो फोकस होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर रेज जो है वो पैरेलल आ रही हो और साथ में पैरेक्सियल भी हो तो वो जिस पॉइंट से पास करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। याद है आप लोगों को? उसके अलावा मैंने अभी बताया था कि कोई भी अगर पैरेलल रे आ रही है और उस जिस पॉइंट को पास करती है वो फोकस नहीं कहलाता। पैरेलल प्लस पैरेक्सियल दोनों होनी चाहिए, उसके बाद ही वो जहां से पास करेगी वो फोकस कहलाएगा। याद है? सही बात है ना? और सॉल्व करने से हमें पता लगा था कि हर फोकस की वैल्यू r/2 मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू r/2 के बराबर ही आती है। मतलब पोल से वो r/2 लेंथ पर होता है। तो पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सब की जानकारी हम अपने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर दी थी। उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक एम्स का सवाल भी कराया गया था। तो आपको याद है वो सब चीजें? ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो उसी की कुछ आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, समझिए इस बात को। देखो सुनो। हाँ जी, जैसे मान लीजिए कि भैया हमने माना कि ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये मिरर था, है ना। फिलहाल के लिए मैं एक कॉनकेव मिरर ले रहा हूं, समय के साथ इसको अपन कोई सा भी मिरर ले सकते हैं। तो बेटा हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हाँ सर, ले सकते हैं। तो बेटा ऑब्जेक्ट से एक रे निकली ऐसे, समझना। और ये रे निकल के, अब एक और बात समझना ध्यान से कि भैया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से यहां तक अगर यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो ये जो लाइन जोड़ रही है ना, ये नॉर्मल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉर्मल। अबे सही है ना। और सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे वापस ऐसे आएगी और फिर हम कह सकते हैं इसको, ध्यान समझना, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे कैसे आएगी? वापस ऐसे आएगी। अब मैं एक बात जानता हूं कि एक रे अगर ऐसे जाएगी तो वो वापस भी इसी पे आ जाएगी। सही बात है, सही है ना भैया। सीधी निकली सेंटर कर्वेचर से पास करती हुई तो वापस उसी रे पे आ गई, उसी पाथ पे आ गई। तो बेटा यहां ऑब्जेक्ट था तो यहां बनेगी इमेज। अरे समझ में आ रही है ना भैया? अब मेरी बात समझिएगा, ये अल्फा एंगल कंसीडर कर लीजिए, इसको मान लीजिए बीटा, इसको मान लीजिए गामा। अबे समझ में आ रहा है ना? इसको मान लीजिए भाई साहब थीटा, और इसको भी थीटा। ठीक है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी गामा, ये बीटा, ये अल्फा। अबे सही है कि नहीं है? अब मैं आपको कुछ सिंपल से चीजें समझाता हूं। बेटा इसको मान लीजिए C, ये O है, ये पॉइंट है I। इसको मान लीजिए, क्या मानोगे, इसको M पॉइंट मान लीजिए, और इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट N मान लीजिए, और दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमने कंसीडर यहां पे कर, सारे नाम वाम सब कुछ लिख दिया अपन ने। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं यहां बेटा क्या होने वाला है, ध्यान समझिएगा। COM, अगर ट्राइंगल को देखो COM, बेटा इस ट्राइंगल में अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो बीटा उसका एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं लिख सकता हूं कि बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा। अबे समझ में आ रहा है ना? बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का ना भाई साहब? अगला देखो, अगला अगर मैं लिखूं कि इन ट्राइंगल CIM, इस केस के अंदर भी बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा। बीटा प्लस थीटा बराबर गामा। अबे आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना भैया? अब तुम्हें क्या करना है, यहां से थीटा को एलिमिनेट करना है। तो निकालिए यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू गामा माइनस बीटा। उठा के यहां रखा तो भैया जो हमें मिला वो मिला बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा। ठीक है, इसको इधर ले आए, 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। वाह सर,
यहां तक तो आ गया सर समझ में। अब बात है आगे की। अब मैं तुझे एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ जो अपन लोगों ने पहले कभी बचपन में कभी पढ़ी थी, और वैसे वो बचपन की चीजें तो याद रहती नहीं ज्यादा अपने को। तो हम लोगों को जब हम लोग आते हैं नर्सरी क्लास के अंदर, और आते ही हम लोग बताई जाती है, मतलब 11th क्लास में जब हम लोग आते हैं तो आते ही हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन बताए जाते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या है मेरी बात ध्यान समझिएगा, आपको शायद कुछ याद आएगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर बेटा थीटा बहुत छोटा होगा, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो वी कैन से कि tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। सही बात है, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा ही थीटा के बराबर होगा। अगर मैं आपको कहूं कि इफ अल्फा बीटा गामा ऑल आर वेरी स्मॉल, अगर सबके सब छोटे छोटे हो, अल्फा भी छोटा, बीटा भी छोटा, गामा भी छोटा, सब छोटे, ऐसा हमने कंसीडर किया है। हमने माना कि पैरेक्सियल रेज है, यहाँ पे सब छोटे छोटे पैरेक्सियल रेज है। बेटा ये कब कंडीशन फुलफिल होगी, जब रेज क्या होंगी, पैरेक्सियल। इसका मतलब हमारी ऑप्टिक्स में पैरेक्सियल रेज एक कंपल्सन हो चुकी है। हाँ सच्चाई है ये। आपके अपन जो ऑप्टिक्स पढ़ते हैं जिस लेवल का, उसमें पैरेक्सियल रेज की मतलब पैरेक्सियल रेज कंपलसरी है, पैरेक्सियल होनी ही चाहिए। मतलब हमारे लिए जो ऑप्टिक्स है वो वैलिड ही तब है जब उसमें पैरेक्सियल रेज होती है। आई भैया बात समझ में? तो अब आप मेरी बात समझिएगा, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा सब छोटे हैं, तो व्हाट आई कैन राइट 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। तो मैं लिख सकता हूं इसको, बीटा की जगह लिख दूंगा 10 बीटा, अल्फा की जगह लिख दूंगा 10 अल्फा। अरे समझ में आ रहा है ना? उसके बाद गामा की जगह रख दूंगा 10 गामा। तो भाई साहब मजा आ जाएगा, शानदार जबरदस्त काम हो गया। 2 10 बीटा बराबर 10 अल्फा प्लस 10 गामा। और तुम क्या लिख सकते हो, इसको तो ऐसे रहने दो भैया, 10 बीटा क्या होता है, 10 बीटा इस ट्राइंगल को देखो, काच 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 काच, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक गए, तो भैया 10 बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, mn, बेटा बेस कितना है, cn। सही है, पक्का। तो नेक्स्ट देखिए, अब आएगा अल्फा। ओ भैया 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, भाई साहब बेस कितना हो जाएगा, O से लेके n तक, परपेंडिकुलर फिर से mn, बेस O से लेके n तक, प्लस 10 गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो in तक आएगा, तो इसको भी लिख दीजिए mn डिवाइडेड बाय in। सही बात है, उड़ा दीजिए जो उड़ सकता है, तो ले भैया ये उड़ गए, खत्म। बचा क्या, ये जो बचा हुआ है इसको लिखते हैं। इसमें एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है कि Cn इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Cp। सर ये कैसे पता आपको, बेटा यहां से जो C है, C से लेके N तक की दूरी लगभग लगभग C से लेके P तक की दूरी के बराबर है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि N और P बहुत पास में है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि भैया हम लोग मानते हैं कि जो रेज है वो पैरेक्सियल है, और अगर रेज पैरेक्सियल है तो ये काफी पास में होगा। एंगल बहुत छोटे बना रहा है ना, वो तो दिख रहा है बड़ा, पर हम पता है क्या कंसीडर करते हैं, पैरेक्सियल का बेसिकली मतलब ये हो गया कि बहुत प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास पास में है। तो कितना सा फर्क आएगा सी एन और सीपी में यार, ये एन से लेके पी तक बिल्कुल नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं अपन लोग। तो सी से लेके पी तक की पूरी डिस्टेंस ले लेते हैं। तो क्या आएगा ये, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं भैया 2 डिवाइडेड बाय सी पी इज इक्वल टू ओ एन या फिर ओ पी, बात तो एक ही है भैया, डाल दीजिए क्या आएगा 1 बाय ओ पी प्लस आई एन या फिर आई पी, बात तो एक ही है, डाल दीजिए 1 बाय आई पी। समझ में आ रहा है ना? तो मैं क्या लिखूंगा, देखो आप पहले सबसे एक काम, पहले आप काम कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए बेटा यहां तक, उसके बाद ही फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब देखिए इधर, अब इधर देखिए, अब इससे आगे चलते हैं अपन लोग। क्या लिखा मैंने यहाँ पे 2 बाई सी पी
इज इक्वल टू 1 बाय ओपी इज इक्वल प्लस 1 बाय आईपी। बेटा 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं वापस आपको वहां लेके चलूंगा, है ना। 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा, आप हम लोग वापस वहां चलने वाले हैं। सीपी जो है, सीपी किसके बराबर है? देखिए 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 यहाँ पे देखिए, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस। भाई साहब सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये डिस्टेंस कहलाएगी आर। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद वहां लिखा है ओपी, तो ओपी क्या है? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। भाई साहब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है पोल तक की, ये कहलाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं यू। अभी लिखा दूंगा, टेंशन मत ले, पर बोलते यू है, समझना। उसके बाद जो आईपी से लेके यहां तक आईपी डिस्टेंस जो है वो कहलाती है वी। बेटा वी बोले तो वेलोसिटी नहीं है, वी इमेज डिस्टेंस है, समझ में आ गया ना। तो सीपी बोले तो आर, ओपी बोले तो यू और आईपी बोले तो वी। तो इसको लेके आते हैं, इधर आइए इधर आइए इधर आइए, जल्दी से इधर आइए फटाफट से। तो बेटा देखिए यहां पे 2 डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय ओपी विच इज यू प्लस आईपी विच इज वी। समझ में आ रहा है ना। तो बेटा ये है बहुत सिंपल सी चीज है। व्हाट इज 2 बाई आर? मैंने आपको एक चीज समझाई थी कल, फोकल लेंथ क्या होता है? क्या होता है फोकल लेंथ भैया? सर फोकल लेंथ होता है r बाय 2। तो भैया इसको उल्टा कर दीजिए भैया, तो 1/f क्या हो जाएगा? 2 बाई आर। ओहो बहुत ही शानदार। तो इसको उठा के यहां डालिए, देखिए बहुत मजा आएगा। 1 बाई आर बराबर 1 बाई एफ बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्मूला है बेटा? मिरर फॉर्मूला। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये पूरा डेरिवेशन था मिरर फॉर्मूले का। हालांकि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है अगर हम कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन इस डेरिवेशन से थोड़ी सी फील आ जाती है। बाकी आपको इसको रटना है, इतना भयंकर रटना है कि इसको रात को 12 बजे भी आपसे उठा के पूछा जाए बताइए मिरर फॉर्मूला क्या है, तो आप फट से बोल दो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा आपको ये पूरा रटा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एडिटेज छाप लीजिए दिमाग में भी और कॉपी के अंदर भी। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी छाप लीजिए इसको। हाँ जी, तो बेटा यह आ चुका है मिरर फॉर्मूला। अब एक्चुअली क्या है ना, इसको यूज करना भी हमारे लिए ऑप्टिक्स है, बस इसको यूज करना आना चाहिए, यही ऑप्टिक्स है बेटा। मतलब ऑप्टिक्स का आधा पार्ट तो हो ही गया ना, रिफ्लेक्शन तो पूरा इसको यूज करना ही है। तो ठीक है साहब, कैसे यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं विद साइन। मैं लिख रहा हूं यहां पे विद साइन कन्वेंशन। विद साइन कन्वेंशन। तो मैं आपको समझाता हूं साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। साइन कन्वेंशन के कई प्रकार के तरीके होते हैं, बट आपको कुछ और तरीके नहीं अपनाने। जो मैं बता रहा हूं आपको बस ये करना है, आपका नीट का कोई सवाल गलत नहीं होगा, आपके कंपटीशन एग्जाम का कोई सवाल गलत नहीं होगा। बस आप समझिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। इससे कई प्रकार की रेज निकलेंगी, कुछ इधर भी जाएंगी और कुछ इधर भी होगी जाएंगी। तुम्हारे जो ये रे निकल रही है इस साइड, राइट भी निकली लेफ्ट भी निकली, सब तरफ निकलेगी इसकी रे। अपने लिए इंपॉर्टेंट रे कौन सी है, अपने लिए यूजफुल रे कौन सी है? अबे जिससे ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी। दोबारा ध्यान समझना भाई, इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकली है, सारी डायरेक्शन में रे निकली है, उसमें से तुम्हारे लिए यूजफुल कौन सी है? भाई जिससे इमेज बनेगी वही तो यूजफुल है ना, हमारे लिए तो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं भैया। तो इसका मतलब इमेज किससे बनेगी? जो रिफ्लेक्ट करेंगी, और रिफ्लेक्ट कौन सी करेंगी? जो इस पर गिरेगी। अरे आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब यही है यूजफुल रे। भाई साहब साइन कन्वेंशन ध्यान से सुनिएगा, जो भी डायरेक्शन यूजफुल रे के अलोंग जा रही है बस वो ही पॉजिटिव है। आई मेरी बात समझ में? ऐसे ही याद रखना है। अब तुम क्या करोगे, इसको तो पोल ले लो, पोल को तो ले लो ओरिजिन, कंसीडर पोल एज ओरिजिन। जो भी रे यूजफुल रे की, मतलब जो भी डायरेक्शन यूजफुल रे की तरफ जाएगी वही कहलाएगी पॉजिटिव। मतलब भैया राइट में पॉजिटिव है,
अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है और ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां से कुछ 50 सेंटीमीटर पे रखा है, ध्यान से समझिएगा बेटा, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी दैट इज u, वो कितनी आएगी? अब ध्यान समझना, ये ओरिजिन है, अगर मैं राइट में जाता तो पॉजिटिव कहलाता, बट मुझे लेफ्ट में जाना पड़ा तो वो नेगेटिव कहलाएगा। अरे सही है ना भाई साहब? अगर इस तरफ जैसे मान लीजिए कि इमेज बनी यहां पर, मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, इमेज बनी यहां पर। अब भैया यहां पर जो इमेज बनी वो 20 सेंटीमीटर पे बनी है यहां से, तो मैं क्या लिखूंगा? v, दैट इज इमेज डिस्टेंस, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी +20 सेंटीमीटर। सर प्लस क्यों करा? क्योंकि इधर ही राइट पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है। अबे यूजफुल रहे तो इधर ही गई ना। बहुत सारे सवाल कराऊंगा, टेंशन मत ले, इसके ऊपर ऐसे सवाल कराऊंगा तेरा साइन कन्वेंशन बहुत जबरदस्त हो जाएगा, है ना। बट अभी पहली बात क्या है, जिधर जाए हमारे लिए यूजफुल रहे उधर ही कहला है पॉजिटिव। बेटा इसको लिखो जो मैं लिखा रहा हूं, कंसीडर, मैं ध्यान सुनिए, मैं दोबारा लिखा रहा हूं बेटा, फटाफट कॉपी पेन ले लीजिए, इसको छापिए मत, पहले लिख लीजिए उसके बाद छापिएगा। कंसीडर पोल एज ओरिजिन एंड द डायरेक्शन अलोंग, कंसीडर पोल एज ओरिजिन एंड डायरेक्शन अलोंग द यूजफुल रेज। बेटा लिख लीजिए इसको, कंसीडर पोल एज ओरिजिन एंड द डायरेक्शन अलोंग द यूजफुल रेज इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। आई मेरी बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी 2 लाइन लिखाई है मैंने, कंसीडर पोल एज ओरिजिन पहली लाइन हो गई, एंड डायरेक्शन अलोंग द यूजफुल रे इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। खत्म बात। जिधर पॉजिटिव, जिधर डायरेक्शन होगी यूजफुल रेज की उधर ही होगा पॉजिटिव। देखो समझाता हूं, मान लीजिए मिरर ले लिया अपन लोगों ने कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कहलाता है मोटे पेट का मिरर। तो भाई साहब मोटे पेट के मिरर के पास में ऑब्जेक्ट रख दिया हम लोगों ने ऐसे, अरे समझ में आ रहा है ना। तो भाई साहब ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी ऐसे, ओहो इधर भी रे निकली सर, पीछे भी तो निकलेगी, हाँ, लेकिन यूजफुल कौन सी होगी? सिर्फ आगे वाली। सही बात है ना, इसी से तो काम होएगा भैया, इसी से तो रे बनेगी, इमेज बनेगी, तो इसका मतलब दिस इज पॉजिटिव। अरे समझ में आ रहा है ना। अब ये ओरिजिन है, कंसीडर पोल एज ओरिजिन, पोल से राइट में गए, लेफ्ट में जाते तो पॉजिटिव कहलाते, राइट में गए तो नेगेटिव कहलाएंगे। इसमें क्या सोचना है भाई, इतना सिंपल सी, सस्ती सी, टिकाऊ सी, सुंदर सी बात है। तो कृपया इसको लिख लीजिए, कंसीडर पोल एज ओरिजिन एंड द डायरेक्शन ऑफ यूजफुल रेज इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा इसको पूरे को नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये बात भी लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और धमाकेदार भर भर के सवाल कराते हैं साइन कन्वेंशन पे और मिरर फॉर्मूले पे। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ भाई, तो अभी मैंने बताया आपको साइन कन्वेंशन के बारे में, तो बेटा अब उसके ऊपर अपन कुछ कुछ सवाल करते हैं। तो आइए देखिए, बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार जोरदार सवाल साइन कन्वेंशन पे। देखो भैया ये क्या है, ये एक अपने पास में कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है अपने को 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सवाल है बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल। बेटा यहाँ पे रख दिया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की दूरी है 20 सेंटीमीटर, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सिंपल। 20 पे ही, 20 मत करो, इसको थोड़ा अलग कर दो यार, दिक्कत हो जाएगी वरना। 30 सेंटीमीटर कर दो ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ कर दिया पर 20 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले निकालना है साइन कन्वेंशन से कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। तो बेटा इधर भी रे जाएगी और इधर भी जाएगी, तुम्हारे लिए यूजफुल रे कौन सी है? ये वाली है। अरे सही है ना, ये यूजफुल रे है, तो अपने लिए इधर ही पॉजिटिव आ जाएगा। अरे सही है कि नहीं है यार? और यहां पे आ चुका होगा पोल, जो कि पहले से ही था, आएगा क्या, पर उसको ओरिजिन मान लेना है। ठीक है, तो ये ओरिजिन है, तो भैया अपन ओरिजिन से कहां पे बैठे हैं? लेफ्ट में बैठे हैं। सही बात है, ओरिजिन से लेफ्ट में है। अगर राइट में होते तो पॉजिटिव लिख देते, लेफ्ट में है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो लिख दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर -30 सेंटीमीटर, विद साइन लिखा है मैंने। और देखो फोकल लेंथ, भाई साहब ये मिरर किस स्फीयर से बना है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहीं कहीं होगा। अरे सही है ना, और फोकल लेंथ भी कहीं कहीं बीच में होगी।
तो फोकल लेंथ भी लेफ्ट में है, तो भाई साहब राइट में होती तो पॉजिटिव होता, अगर मैं इधर से लेफ्ट में आऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 20 सेंटीमीटर। बेटा समझ में आ रहा है? पक्का ना? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो व्हाट इज 1/v, वही तो निकालना है सर। 1/u कितना है, 1/30 सर, है ना, माइनस कर दिया इसको, इक्वल्स टू -1/20 सर। हाँ भैया, अब इसको इधर लाइए भैया, तो कितना आएगा 1/v इक्वल्स टू प्लस 1/30 माइनस 1/20। अरे सही है ना, इसको इधर लाया तो 1/30 माइनस 1/20। सोल्व करने पे हमने ये पाया कि इन दोनों का एलसीएम तो 60 हो जाएगा भैया। इसको लिखो भैया, कितना हो जाएगा, 30 के हिसाब से यहाँ पे 2 आएगा, माइनस यहाँ 3 आएगा, ये हो जाएगा 1/v। बड़ा सोल्व करने पे आएगा -1/60 और v हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। अरे समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? तो ये v आ चुका है -60 सेंटीमीटर। अब बच्चों को सबसे ज्यादा हेडेक किसी चीज में होती है तो वो होती है ये उल्टी कैलकुलेशन करने में होती है भैया। मैं समझता हूं ये बात होनी चाहिए। तो इससे बढ़िया अपन एक काम कर सकते हैं, इस काम को देखिए, आप देखो कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4 5 स्टेप तो मेरे को लगे भैया ऐसी कैलकुलेशन करने में। आई मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ लफड़ा है। तो मतलब लफड़ा मतलब यहाँ पे लफड़े हो सकते हैं अगर हम लोगों ने बहुत ध्यान से इस कैलकुलेशन को नहीं करा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। देख 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। जनरलाइज कर रहा हूं बेटा, इसको रट लेना, बहुत काम आएगा। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। सही बात है। एलसीएम ले लो, बहुत मजा आएगा। एलसीएम लिया तो कितना आया, uf, ठीक है, ऊपर आएगा u माइनस f, दिस इज 1/v। तो आपको तो इसको रट के रखना है कि v बराबर uf अपॉन u माइनस f। क्या रट के रखना है, v बराबर uf अपॉन u माइनस f। अब सोचना बेटा, देखिए तो मैंने तुझे जनरलाइज करके बताया है, यही सवाल सेम सवाल देखो इससे कितना इजी हो जाएगा। मैं दिख रहा हूं बेटा आपको यहां तक। अब देखिए v बराबर uf अपॉन u माइनस f, तो u कितना है, u है -30, सीधा फॉर्मूले में डालो -30। अबे मार्क्स लाने ना एग्जाम में, तो सीधा फॉर्मूले में डालो f की वैल्यू -20 डिवाइडेड बाय u कितना है -30 माइनस f कितना है -20। लो भैया, सोल्व करने पे कितना आएगा, अरे यार सोल्व करने पे क्या होएगा, -30 -20 दोनों मिला के हो जाएगा +600 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा -30 माइनस और माइनस +20, तो नीचे आएगा -10। काट डालो, v की वैल्यू -60। हमें समझ में आ रहा है ना? तो बेटा ये कम से कम इससे तो छोटा है, और कम से कम नहीं, ये बहुत छोटा है। आपको तो बस ये रट के रखना है, धीरे धीरे सवालों में आपको फील आएगी कि कितना इजी पड़ता है। करना क्या है, uf अपॉन u माइनस f, खत्म बात। करा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई तोप नहीं उखाड़ दी, मैंने वही काम किया है, बस इसको इधर ले आया और सोल्व करके जनरलाइज फॉर्मूला लिख लिया। हर बार उल्टा करने से बढ़िया एक बार रट लो uf अपॉन u माइनस f। हमें सही है कि नहीं है, u की वैल्यू डालो, f की वैल्यू डालो, सीधा सीधा वैल्यू पुट करो और v निकालो, खत्म बात। अबे आ रहा है ना? पक्का ना? तो बेटा ये तो हो गया, v आ चुका है साहब। अब यहाँ पे मैं आपको v निकालने के साथ साथ एक छोटी सी पीएचडी और कराऊंगा। ये v आया कितना है, -60। सर इसका क्या मतलब है -60 के आने का? बेटा -60 का भी एक सिग्निफिकेंस होता है। सिग्निफिकेंस क्या है -60 का, कि पोल से वो लेफ्ट साइड में है, क्योंकि +60 होता तो राइट में होता, पर माइनस है तो लेफ्ट में है, क्योंकि नेगेटिव अपना जो पॉजिटिव दिशा है, अपनी जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो राइट में है। इसका मतलब इस तरफ अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो यहां कहीं पर इमेज जो बनेगी, इमेज कहीं ना कहीं लेफ्ट में बनेगी, और कितने सेंटीमीटर पे बनेगी, 60 सेंटीमीटर। -60 का मतलब है लेफ्ट में, 60 का मतलब है यहां से यहां तक की दूरी 60 है, माइनस का मतलब क्या, लेफ्ट में है। अबे समझ में आ रहा है ना?
तो बेटा ये सवाल किया है हम लोगों ने यहाँ पे। हर बार अपन इतना बड़ा बड़ा नहीं करेंगे, बट एक बार करना जरूरी होता है। इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी बेटा, अब देखिए सवाल, और भी सवाल लेते हैं अपन इसके ऊपर, है ना। ध्यान से देखिएगा आप सवाल। इसे मान लीजिए सर कि हमने एक मिरर लिया है सर, चलो कोई बात नहीं बेटा, मिरर ले लिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का जो था सर वो दे रखा था 40 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको बोला गया है सर कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहां रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो रखा है 60 सेंटीमीटर पे। ओहो, कहां से रखा है? पोल से 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। चलो ठीक है भाई, सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। बेटा यूजफुल रे किधर जाएगी? राइट की लेफ्ट? राइट में जाएगी। अबे सही है ना, तो भैया राइट में ही कहलाएगा हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन। अरे वाह, शानदार। राइट में ही यूजफुल जाएगी, राइट में ही पॉजिटिव कहलाएगा, राइट में ही यहाँ पे हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव मान सकते हैं, लेफ्ट में तो नेगेटिव मानेंगे। तो भैया हम लोगों ने इस पोल को मान लिया है ओरिजिन। अब इस पोल से हम लोग कहाँ बैठे हैं? लेफ्ट में, तो नेगेटिव मानेंगे अपन लोग। तो इधर हो जाएगा नेगेटिव। तो यू बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर। सही है ना भाई साहब? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही फोकस कहलाता है, और फोकस होगा कितना? 20 तो मैग्नीट्यूड होगा। बट भैया कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस कहीं सामने कहीं होगा फोकस पॉइंट, तो ये भी लेफ्ट में है। हाँ भाई, तो ये भी नेगेटिव होगा। हाँ भाई, इसको भी नेगेटिव मानना है। हाँ भाई, तो u हो चुका है -60, f हो चुका है -20। चलो अब देखते हैं v। तो v के लिए सीधा फॉर्मूला u इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ। सीधा सीधा पुट कीजिए भैया, -60 -20, -60 +20। प्लस क्यों कर दिया सर? माइनस पहले से था, -20 और डाल दिया, +20 हो गया। अब समझ में आ रहा है ना भाई साहब? सोल्व किया, बड़ा खतरनाक आया, माइनस माइनस प्लस, ऊपर आएगा 1200, नीचे आएगा -40। काट डालो यहाँ पे भी जो करते हैं, बचेगा कितना? 120/4 -30 सेंटीमीटर। -30 आ गया सर फिर से इमेज। हाँ भाई, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि जो तुम्हारी इमेज बनेगी वो यहां कहीं बनेगी, लेफ्ट में ही बनेगी, राइट में नहीं बन सकती, बनेगी लेफ्ट में ही। सर कैसे पता आपको? भैया दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ -30। माइनस भाई साहब साइन कन्वेंशन और साइन सही डाले है ना फॉर्मूले में, तो सही रिजल्ट आएगा। पता पड़ा एक को पॉजिटिव ले रहे हो, एक को नेगेटिव ले रहे हो, अपनी मनमर्जी से साइन कन्वेंशन लगा रहे हो, भैया आंसर में धज्जियां उड़ जाएंगी, वो नंबर में तो उड़ेगी उड़ेगी। आई मेरी बात समझ में? तो साइन कन्वेंशन को सही रूप से इस्तेमाल करना है, तो ही सही आपके रिजल्ट आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक और सवाल करते हैं जल्दी से। हाँ जी, और देखो एक बढ़िया धमाकेदार जोरदार जबरदस्त सवाल कराते हैं आपको। देखिए इधर, मान लीजिए ये अपने पास में मिरर था, बहुत ही बढ़िया शानदार, ठीक है ना। यहाँ पे अपने पास में भैया इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? 20 सेंटीमीटर दे रखी थी। आई मेरी बात समझ में? भाई साहब मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर की है। ओहो, कितनी है? 40 सेंटीमीटर की है। तो भैया हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर की आ चुकी है, हमें बड़ा मजा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रखेंगे। भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी, सबसे पहले साइन कन्वेंशन से साइन डायरेक्शन तो निकाल लीजिए भैया। इधर जाएगी यूजफुल रे, तो इधर ही जाएगा पॉजिटिव। कंसीडर पोल एज ओरिजिन, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यू कितना आएगा अपना? पोल से लेफ्ट में है तो कितना हो जाएगा? -40। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? -20। v कितना हो जाएगा? u इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ। भाई साहब u कितना हो जाएगा? -40, f हो जाएगा -20, नीचे आएगा -40 + 20।
गेटिंग माई पॉइंट। बेटा सोल्व करने पे कितना आएगा यहां से देखिए ध्यान से, है ना, -40 -20 दोनों मिला के +800, -40 +20 दोनों मिला के -20, सोल्व करने पे आएगा -40 सेंटीमीटर। अबे ऑब्जेक्ट भी तो वही था, अबे हाँ, इसका मतलब इमेज भी वही बन गई भैया। इसका मतलब इस केस में तो जहां ऑब्जेक्ट वही इमेज, हाँ, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। जरा ध्यान से देख, फोकस कितना था 20, ऑब्जेक्ट कहां रखा था 40 पे, जस्ट डबल ऑफ फोकस। डबल ऑफ फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पॉइंट कहां जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो भैया इमेज तो यही बननी थी, सोचना क्या था इसके अंदर, सही है कि नहीं है। तो ये हम लोगों ने फटाफट से इसको भी सोल्व कर लिया है। तो बेटा फटाफट से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको फास्ट।